मनी इन एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आता है तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहाँ पर हम आपको एडवर्टाइज करने के कुछ सस्ते और इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। रीस जब यंग थी तब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रीडिंग की वजह से उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। अभी वो स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग डायरेक्टर है। क्योंकि उसे रीडिंग का शौक था, इसलिए वो रीडर्स यानी पहेलियां भी बहुत अच्छी बना लेती है और इस टैलेंट को वो अपनी जॉब में यूज करती है। क्लाइंट्स ये सब देख करके बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जॉनथन रीस के साथ काम करता है, लेकिन लिखने की बजाय उसका रुझान आर्ट की तरफ ज्यादा है। जो पहेलियां रीस बनाती है उन्हें वो कार्टून के जरिए प्रेजेंट करती है। अगर कस्टमर इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। ये पहेलियां आर्ट कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने का जबरदस्त तरीका है। उनकी स्किन केयर ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी और एक पॉइंट पर तो ये इंटरनेट पर बहुत वायरल भी हुई। जब वो इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो रीस और जॉनथन पजल बनाने लगते हैं। दोनों के टैलेंट को मिलाकर के एक बेमिसाल आउटपुट सामने आता है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किन केयर ब्रांड पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने टैलेंट से दूसरी कंपनीज के लिए भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। वो इलस्ट्रेशन, पहेलियां और पजल्स अलग अलग बिजनेस को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि रीस एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाए तो उसकी राइटिंग स्किल्स की वजह से वो एक एसेट की तरह देखी जाएगी और कई सारी कंपनीज उसे काम पर रखना चाहेंगी। पहेलियों के अलावा रीस कहानियां भी बड़ी अच्छी बना लेती है। बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं वो उन सबके लिए कहानियां बनाती है, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये अच्छे से पता है कि लोग कहानियां पसंद करते हैं, इसलिए वो इन्हें यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो रीस और जॉनथन जितने टैलेंटेड है ही नहीं, और हो सकता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपके पास पैसे ना हो। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। एडवर्टाइजिंग करना बहुत मुश्किल है, और तब तो और भी ज्यादा जब आप अभी अपना बिजनेस शुरू ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो क्यों ना छोटे तौर पर हम इसे शुरू करें। अपने बिजनेस के बारे में पैम्फलेट छपवा लीजिए, उसे पड़ोस वाले बिजनेस में दीजिए, जैसे कि सैलून में, क्योंकि वहां पर रोज कई लोग आते हैं। सो यहाँ पर सैलून के मालिक से बात करें कि क्या वो आपके पैम्फलेट अपने कस्टमर में बांट सकता है, और अगर कोई उस वाउचर को लेकर आए तो उसे डिस्काउंट भी दीजिए। आप सैलून के मालिक को इस फेवर के बदले में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करें तो भी काफी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब बस दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्शन बनाने के बारे में है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का दूसरा तरीका है हर वो मीडियम यूज करना जो फ्री है। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से कहिए कि वो दूसरों को भी बताए कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डालते रहिए, फ्री सेमिनार अटेंड करें, वहां पर आपको मार्केटिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये सब शुरुआत के कुछ महीनों में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेंगे। याद रखिए कि रातों रात कोई तरक्की नहीं कर लेता। अपनी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगेंगे। बस जहां है वहीं रुके रहिए और अपना काम करते रहिए। लेकिन इसी के साथ हम आगे जरूर बढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, जिन पर एक्शन लेना है।